हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15 JP110174। तो इसमें क्या गिवन है कि भाई इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है और अपन को पता करना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी नॉन पॉजिटिव रहेगी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो भाई पहला ऑप्शन है एफ डॉट ए, एफ वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या ये नॉन पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, है ना। मुझे पता है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, तो मैं बोल ही सकता हूँ, है ना। और मेरे को कोई भी जनरल केस के लिए पता है कि एफ वेक्टर और ए वेक्टर का हमेशा ही डायरेक्शन जो होता है सेम ही होता है ना। तो मैं बोलूँगा ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे जो केस ले लो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर की। तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग टाइम पे शायद अलग अलग आंसर्स आते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, है ना। जैसे ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो आर वेक्टर तो इस तरफ है और वी वेक्टर भी इसी तरफ है, ठीक है। मगर जब ये लौट रहा होगा, है ना, एक बार ऑसिलेशन, एक बार इधर एक्सट्रीम पोजीशन के पहुंचने के बाद ये लौट रहा होगा, तो लौटते टाइम भी आर वेक्टर तो यही है बट वी वेक्टर इस तरफ हो गया। तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई डिपेंड्स, कभी कभी कुछ होगा, कभी कभी कुछ और होगा, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की। ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की बात करें तो ये तो मुझे पता ही है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर होता ही है, ये तो एसएचएम की बेसिक कंडीशन है। तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर के अपोजिट में ही होता है हमेशा एक्सेलरेशन। और सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि एफ वेक्टर और ए वेक्टर का तो डायरेक्शन सेम होता है, और तो एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर का भी हमेशा ही नेगेटिव आएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं करा, मुझे पता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर होता है। ये भी बेसिक एसएचएम की इक्वेशन होती है। तो मेरे सी और डी ऑप्शन इसमें सही हैं, बाकी सब गलत है। दैट्स इट।